सूरवीर बिरसा मुंडा हेलो हेलो हेलो। आप लोगों ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सूरवीर बिरसा मुंडा और आज सूरजपुरा में उसकी अनावरण आप सब लोगों के माध्यम से जो हुआ है वो सौभाग्य की ऐतिहासिक काम आप लोगों ने किया है। और उस कार्यक्रम के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सीताराम मरावी जी और हरि सिंह मरावी जी प्रदेश प्रवक्ता, राधे श्याम ककोड़िया जी, रामप्रीत कोल जी अध्यक्ष उमरिया, लखन सिंह वड़कड़े जी, विजय पटेल जी महामंत्री, देवंती मरावी जी जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, संतराम परस्ते जी, जीएस नवाब हसन जी, नरोजाबाद सुरेश सिंह परस्ते जी, सुभाष और तमाम मातृशक्तियाँ पितृशक्तियाँ और पंच सरपंच समाज सेवी सबके चरणों को मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, आपने बहुत सारे हमारे वक्तागण अपने अपने ढंग से अपने बुद्धि और विवेक से आपके समक्ष बात रखा है। जरूर आपके दिल में मन में हेलो बात हमारे जिला डिंडौरी से चलकर आए सभी, साथ में हमारे तिरमाल रुकमंगल सिंह धुर्वे ग्राम गणेशपुर हैं, और उनके सभी समस्त टीम को आमंत्रित करता हूं कि आप मंचसीन होने का सम्मानीय गणेशपुर निवासी। ये बात आपके मन और दिमाग में बैठा होगा। बहुत सारे लोग संविधान की बात करते हैं और बहुत सारे लोग समाज सेवी और तमाम बातें करते हैं हमारे पेशा एक्ट और 5वीं अनुसूची के बारे में। मुझे लगता है कि इस धनधरती में आपके शहडोल जिला में राष्ट्रपति मुर्मू जी आई थी और बड़े नियत से या समाज को गुमराह करने के लिए पेशा एक्ट लागू हुआ। क्या वो संचालित हो रही है क्या? तो जरूर कहीं न कहीं हम ठग रहे हैं या ठगा जा रहा है ये समाज। और आजादी के 75 साल हो रहे हैं। बहुत साथियों ने कहा, बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैं बहुत मेहनतों से, बड़ी लगन से, बड़ी तपस्या से ये संविधान का निर्माण किया। उसमें बहुत सारे समुदाय थे, मुस्लिम थे, आदिवासी थे, जनरल थे, तमाम जो है उसकी अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। नियम तो बनाया और हक और अधिकार भी दिया, लेकिन क्या आपके लिए, आपके हित में जो कानून बनाया था वो आज भी लागू नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं
हमारे साथ बेईमानी हो रहा है। अगर ये बेईमानी, और इसी बात को बाबा साहब ने कहा था कि मैं बहुत मन से बनाया हूं, लेकिन जो संविधान को देते वक्त है उनको गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वो पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुपुर्द करते हुए कहा था कि ये इन पर निर्भर है, कि ये संविधान चलाने वालों के ऊपर निर्भर है। आज जिस बिरसा मुंडा की हमने बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन का, गोंडवाना को बचाने की बात कर रहे हैं, अपने शंकर साय, रघुनाथ साय का, रानी दुर्गावती, टाटिया भील और तमाम हमारे क्रांतिकारी हैं। और क्रांतिकारी इसलिए हुए हैं कि इन्होंने किसी को मारा नहीं, खुद मर गए, इसलिए क्रांतिकारी में गिनते हैं। क्रांतिकारी का अर्थ होता है कि मेरे ऊपर जो भी वक्त आ जाए, जान भी चला जाए, प्राण भी चले जाए, लेकिन मेरे लोगों को सैफ करना होता है, तब क्रांतिकारी कहलाता है। अब मुर्मू जी राष्ट्रपति आदिवासी थे, कलेक्टर को पता ही नहीं, कलेक्टर ने पढ़ा नहीं, एसडीएम ने पढ़ा नहीं, तहसीलदार ने पढ़ा नहीं आपके पैसे के बारे में, क्योंकि कोर्स में ही नहीं था। और जब कोर्स में नहीं था, किताब में नहीं पढ़ा लिखा होगा, तो कहां से संचालन होगा रे भाई, कौन करेगा बताइए। जिले के अंदर कलेक्टर होता है, और कलेक्टर को खुद नहीं मालूम 5वीं अनुसूची के बारे में, खुद नहीं मालूम पैसा एक्ट के बारे में। जब पढ़ाई नहीं तो आप तक कैसे फॉलो करेगा, आपको फायदा कैसे मिलेगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। और मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूं, मैं भरे सभा में बोला कलेक्टरों को अनपढ़ बनाया, जब उन्होंने कोर्स में नहीं पढ़ा, जनरल नॉलेज में नहीं पढ़ा पैसा एक्ट के बारे में या 5वीं अनुसूची के बारे में, तो वो संचालित कैसे करेगा। सरकार ने लागू करवा दिया, शिवराज ने आके घोषणा करवा दिया, बड़ी बड़ी पुस्तक दे करके। क्या कलेक्टरों को आदेश किया? हमने दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में जो जंगल जमीन के बारे में हमारे 7-8 लोग जो ना शहीद हुए आने जाने में, दिल्ली में आने जाने में शहीद हुए, और 6-7 में पारित करा सरकार ने। उसमें हमारे सभा में वृंदा करात जी कम्युनिस्ट पार्टी की आई, हमारे शरद यादव जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, और जल जंगल जमीन के अधिकार को जो घोषणा हुआ। क्या कलेक्टर ने पट्टा दे रहा है का? एसडीएम ने दे रहा है। और तुम्हारे जो ठेकेदार हैं, जो नालायक ठेकेदार, निकम्मा विधायक और सांसद, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्यों ये बात को नहीं उठा रहे? इसी समुदाय जिता के भेज रहे हो, हम कभी कांग्रेस को जिता रहे हो, कभी भाजपा को जिता रहे हो, और वो टाए जा करके विधानसभा चुप्पे बैठे रहते हैं। आपके साथ में नंगा पेशाब करत जाता है, आपके बहन बेटियों का नंगा घुमाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जिसको आपने विधायक और सांसद बना के भेजते हो, ये निकम्मा लोग, क्योंकि राजनीति से बड़ा चीज आज कुछ नहीं है, भगवान भी छोटा हो गया है। आज अगर शक्ति है तो वो राजनीति में है शक्ति। हक और अधिकार राजनीति के अंदर है, शिक्षा स्वास्थ्य राजनीति के अंदर है, जल जंगल जमीन राजनीति, खनिज संपदा राजनीति के अंदर है। और आपके खेत से कोयला निकाला जा रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, 7-8 लाख जो मुआवजा दिया जा रहा है। और 5वीं अनुसूची का बोलता है, जिसका जमीन उसका खनिज बोलते हैं। तो मेरे जमीन में मेरा खनिज होना चाहिए ना, उसका मालिक मैं होना चाहिए। क्या दे रहे हैं? और ये निकम्मे लोग
जो समाज के ठेकेदार बन करके हम भेजते हैं प्रतिनिधि चुन करके, ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इनको कौन बुलवाएगा? मैंने फक्कन कुलस्ते, हमारे हरि भाई थे, मेरा स्पीच भी वायरल हुआ था। कुलस्ते को बोला, मैंने कहा आप 35 साल से सांसद बन रहे हो, 2-3-4 बार मंत्री बन गए, ये समाज के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो? इसको उजाड़ा जा रहा है, मुआवजे की बात कर रहे हो। मैंने कहा कितने काम करा है बताओ? मैंने कहा जनता के बीच में, अभी भी मेरे पास वो है, वो वीडियो है। हम किसी के दबे नहीं हैं, लेकिन दर्द इस बात का होता है कि हमारे बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार, हमारे साथ अन्य अत्याचार, हमारे हक और अधिकार के साथ अन्य अत्याचार, तब ये ठेकेदार क्या करते हैं? और आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं, 10 संगठन मत बनाओ, एक संगठन बना करके एकजुट हो करके, और यहाँ से विधायक, जिस दिन आपका विधायक होगा उस दिन ललकार के विधानसभा में और लोकसभा में बोलेगा